नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आशादीप ज्योतिष। साथियों, मंगल ग्रह जो कि ऊर्जा, पराक्रम, साहस, वीरता, क्रोध, दुर्घटना, भाई, अग्नि, पुलिस, रक्त, दुर्घटना, कमर, कंधा, भुजाएं, मांस, मज्जा इत्यादि के कारक होते हैं। दिनांक 21 जून 2026 से, जो कि रविवार का दिन रहने वाला है, 12:07 दोपहर से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में मंगल ग्रह का ये गोचर सभी ग्रहों के किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है तथा किस प्रकार ये फल देगा, आइए आपको इस संबंध में जानकारी देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के ऊपर मंगल ग्रह का ये गोचर का फलादेश आपको दिया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के जातकों के लिए यह मंगल ग्रह का गोचर किस प्रकार का फल देगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में होने वाला है, जो कि आयु, शोध और अकस्मात परिवर्तन का भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में 8वें भाव में मंगल का गोचर विशेष सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत देती है। मंगल गोचर के प्रभाव से अष्टम भाव में मंगल स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत देते हैं। विशेषकर चोट, चपेट, रक्त संबंधी समस्याओं या सर्जरी, यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो, के प्रति सतर्क रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपके जीवन में कुछ अचानक बदलाव आ सकते हैं। ये बदलाव मानसिक तनाव दे सकते हैं, इसलिए घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखना ही समझदारी है। इस दौरान धन के लेन देन में पारदर्शिता रखें और किसी भी प्रकार के गुप्त निवेश या जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। मंगल वृषभ राशि में अपनी यात्रा के दौरान कृत्तिका नक्षत्र से 21 जून से 1 जुलाई के मध्य गुजरेंगे। यह समय आपके मान सम्मान और सरकारी कार्यों में सावधानी बरतने का है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ वाद विवाद ना करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। रोहिणी नक्षत्र में जब यह संचरण करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य, ये चरण आप मानसिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। मन में व्यर्थ की चिंताएं आ सकती हैं। परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्यपूर्वक बात करें। मंगलदेव जब मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे, मंगल अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक बलवान होकर आपको संघर्ष करने की शक्ति देंगे। यदि आप किसी रिसर्च या किसी गहरे अध्ययन यानी अकल्ट स्टडीज से जुड़े हैं, तो यह समय आपको महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दिला सकता है। आपके लिए विशेष सलाह तुला राशि वालों, यह गोचर आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। किसी भी तरह की जल्दीबाजी या क्रोध में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। ध्यान, योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आपकी राशि से 7वें भाव यानी जीवन साथी, साझेदारी और व्यापार का भाव होता है, इसमें हो रहा है। ज्योतिष शास्त्रों में 7वें भाव में मंगल का गोचर आपके संबंधों और साझेदारी में तीव्रता लाता है। 7वें भाव में मंगल का प्रभाव जीवन साथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ वैचारिक मतभेद या अहंकार, टकराव पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें और धैर्य से काम लें। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। इस दौरान आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप अपने व्यापार को विस्तार देने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएंगे।
जीवन साथी के स्वास्थ्य या स्वभाव में अचानक आए बदलावों के प्रति सजग रहें। मंगल वृषभ राशि में अपनी यात्रा के दौरान कृतिका नक्षत्र के संचरण के दौरान यह आपके मान सम्मान और व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे। व्यापार में प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि साझेदारी में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। रोहिणी नक्षत्र के संचरण के दौरान यह आपके मन और पारिवारिक सुख के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। मन की शांति के लिए छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी हो सकती हैं। मृगशिरा नक्षत्र के संचरण के दौरान मंगल अपने ही नक्षत्र में होंगे और वे अत्यधिक बलवान होंगे। व्यापार में आपको बड़ी सफलता और लाभ मिल सकता है। यह समय साझेदारी में नई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष सलाह में सप्तम भाव का, चूंकि ये मंगल अहंग को टकराव दे सकता है आपके, इसलिए संबंधों में विनम्रता बनाए रखें। किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करना आपके लिए संबंधों में स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आएगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 6वें भाव में, जो कि शत्रु, रोग और ऋण का भाव होता है, में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 6ठे भाव में मंगल का गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, क्योंकि यह आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाकर समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति देता है। मंगल गोचर के प्रभाव से 6ठे भाव में मंगल आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं पर हावी होने की शक्ति देता है। जो लोग आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन में रुकावटें डाल रहे थे, वे इस समय कमजोर पड़ेंगे। यदि आप आर्थिक ऋण या किसी पुराने स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह समय आपको इनसे बाहर निकालने का मार्ग दिखाएगा। आप अपनी समस्याओं के प्रति अधिक आक्रामक और समाधान उन्मुख रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आप अपने लक्ष्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। मंगल जिन 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, उसमें एक है कृतिका नक्षत्र। सूर्य आपके भाग्य का स्वामी, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। सरकारी कार्यों या कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र में जब ये संचरण करेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र के इस चरण में आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपनी फिटनेस पर अधिक ध्यान देंगे। मानसिक शांति के लिए योग या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभकारी रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होकर आपको अपार ऊर्जा देंगे। यह आपकी बड़ी उपलब्धियों का समय है। आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करेंगे। आपके लिए विशेष सलाह है, मंगल का प्रभाव आपको आक्रामक बना सकता है, इसलिए अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। हालांकि ये समय लाभ का है, लेकिन बड़े निवेश से पहले पूरी तरह सोच समझ कर लें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। यह आपको आत्मविश्वास को सकारात्मक दिशा में रखेगा और आपको निरंतर सफलता दिलाएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि की जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 5वें भाव, विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का भाव होता है, इसमें हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 5वें भाव में मंगल का गोचर आपकी रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है। मंगल का ये गोचर 5वें भाव में मंगल का विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सक्रियता लेकर आएगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी अपनी मेहनत से सुलझा पाएंगे। तकनीक और शोध कार्यों से जुड़े छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप माता पिता हैं तो अपनी संतान की गतिविधियों को लेकर अधिक सतर्क या चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में यह समय थोड़ा आवेशपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने साथी के साथ संवाद में धैर्य रखें और अहम के टकराव से बचें। यदि आप किसी भी तरह के क्रिएटिव या स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपको नई ऊर्जा और पहचान दिला सकता है। नक्षत्रों के अनुसार मंगल का ये जो सफर रहेगा वह कृतिका नक्षत्र में
चूंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए इस दौरान अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग गुप्त कार्यों या जटिल समस्या को सुलझाने में करें। कार्य क्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावशाली रहेगी। रोहिणी नक्षत्र में तथा इसके चरण में आपके मन और सुख सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए शांत मन से संवाद करें। परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल अपने ही इस नक्षत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होकर आपकी बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाएंगे। यह आपकी मेहनत और रचनात्मकता का फल मिलने का समय है। आप कोई बड़ा निर्णय या कार्य बहुत ही साहस के साथ पूरा करेंगे। आपके लिए विशेष सलाह है, क्योंकि पंचम भाव का मंगल आपको साहसी बनाता है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों पर अच्छी तरह से विचार कर लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा को नियमित पाठ करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में, यानी सुख, माता, घर और संपत्ति का भाव जाना जाता है, में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में चौथे भाव में मंगल का गोचर आपके घरेलू वातावरण और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। चौथे भाव में मंगल का प्रभाव घर में थोड़ी उग्रता या तनाव पैदा कर सकता है। परिवार के सदस्यों के प्रति बातचीत करते समय यह संयम रखें और छोटे मोटे विवादों को तूल न दें। यह समय संपत्ति की खरीद या नवीनीकरण के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी ना करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल यहाँ चोट चपेट की संभावना बढ़ा सकते हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर के कार्यों के कारण आप मानसिक तनाव या भागदौड़ महसूस कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाने का प्रयास करें। मंगल अपने इस गोचर के दौरान 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। जब ये कृतिका नक्षत्र, जो कि 21 जून से 1 जुलाई तक रहेगा, तो साथ में सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो साझेदारी और रिश्तों का प्रभावित करते हैं। घर के मामलों में जीवन साथी या व्यवसायिक साझेदारी के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र की समस्याओं को घर लाने से बचें। रोहिणी नक्षत्र के दौरान यह समय आपकी भावनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंद्रमा मन के कारक हैं। मन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। घर में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र के दौरान मंगल अपने नक्षत्र में अत्यधिक बलवान होकर आपकी ऊर्जा और बढ़ा देंगे। यदि आप घर या संपत्ति से संबंधित किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उसमें गति आएगी और आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए विशेष सलाह कुंभ राशि वालों, क्योंकि चौथे भाव में मंगल का गोचर स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है। नियमित रूप से प्राणायाम या ध्यान करने से आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप वाहन चलाने में जल्दबाजी कर सकते हैं, अतः सड़क पर सतर्क रहें। मंगलवार के दिन ये किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल का दान करें और हनुमान जी की आराधना करें। ये आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होगी। और अंत में मीन राशि। मीन राशि की जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 3रे भाव में, जो कि पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं का भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 3रे भाव में मंगल का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करता है। 3रे भाव में मंगल आपको अत्यधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनाएंगे। आप अपने कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जावान और तत्पर रहेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और वे आपके कार्यों में मददगार साबित होंगे। हालांकि कभी कभी विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसे संवाद से सुलझाना आसान होगा। करियर या निजी कार्यों से जुड़ी छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित होंगी और आपको नए अवसर प्रदान करेंगी। मंगल वृषभ राशि में अपनी यात्रा के दौरान कृतिका नक्षत्र में संचरण करने को में सूर्य आपके चूंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो आपको शत्रुओं पर हावी होने की शक्ति देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और साहस को सराहा जाएगा। आप हर चुनौती को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, यह आपकी रचनात्मकता और संचार क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स या कार्यों की शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय है। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल अपने ही नक्षत्र में अत्यधिक शक्तिशाली होकर आपके पराक्रम को चरम पर लेके जाएंगे। यह आपकी बड़ी सफलताओं का समय है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए उपाय, विशेष सलाह, अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा का उपयोग नए कौशल सीखने, अपने करियर को आगे बढ़ाने में करें। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग का फल अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास को और अधिक सकारात्मक बनाएगा। साथियों, सूर्य के मिथुन राशि में गोचर और मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश की इस महत्वपूर्ण समय का समापन करते हुए यहाँ सभी राशियों के लिए कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां हैं। यह गोचर काल ग्रहों की ऊर्जा का एक विशेष संगम है, जहां सूर्य की तेजस्विता और मंगल का पराक्रम मिलकर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई गति और सक्रियता ला रहे हैं। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी चुनौतीपूर्ण गोचर को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इस समय का उपयोग अपने कौशल को निखारने, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और अपने आंतरिक साहस को पहचानने के लिए करें। जहां मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, वहीं सूर्य का गोचर आपको अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का मार्ग दिखाएगा। संयमित वाणी, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास, यही इस गोचर के दौरान सफलता की कुंजी है। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका आने वाला समय मंगलमय हो, आप पर खुशियों की वर्षा हो और आप अपने हर कार्य में कीर्तिमान स्थापित करें। मैं दीपक भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें तथा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।